इंडिया ते सारा ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣਾ है। तो इतना करे हौसला ईमान है आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते आप? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़े दुश्मन हमारे पॉलिटिक्स हैं। सबसे पहले 9/11 का वाकया हुआ, मुसलमानों पे एक टैग लग गया कि पाकिस्तान जो मुस्लिम है वो टेररिस्ट है। इंडिया को कदमों में लाने के चक्कर में खुद ना नीचे आ जाए। आप पाकिस्तानी को दहशतगर्द कहते हैं पूरी दुनिया में। सियासतदान दहशतगर्द हों तो फिर वो कौम भी दहशतगर्द ही बनेगी। उसामा बिन लादेन का नाम आया, काफी मुस्लिम लीडर्स का नाम आया। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤह ਕਰੇਗੀ पूरी दुनिया और फौज जिंदा क्यों होते हैं अटैक्स पाकिस्तान में इतने? पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं जो अटैक्स करते हैं। भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। दोस्तों पाकिस्तान में एक अटैक हुआ है जिसमें स्कूली बच्चे मारे गए हैं। ये जो प्लानिंग था अटैक का एक कहीं और प्लानिंग था, लेकिन स्कूल वाला वैन पे अटैक कर दिया जिसमें काफी सारे बच्चे मारे गए, कुछ घायल भी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। दोस्तों पहली बार हैरत कर देने वाली न्यूज आया वहां पर से। अभी तक पाकिस्तान में जो भी घटना घटता था पाकिस्तान सीधा सीधा ब्लेम करता था इंडिया पे, अमेरिका करवा रहा है, इंडिया कर रहा है, ऐसा ब्लेम होता था। लेकिन पहली बार दोस्तों पाकिस्तान के लोग जिनमें समझदारी आ चुकी है वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अटैक है हमारे ही लोग किए हैं, हमारे यहाँ से ही हुआ है। और तो और लोग अपने पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन है आपस में लोगों को बनता नहीं है, इसके वजह से ये सब जो कांड हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी वहाँ पर कुछ जाहिल टाइप के लोग हैं जिनको इंडिया से जंग जीतना है, इंडिया को अपने कब्जे में करना है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के अंदर आज एक बहुत ब्रूटल अटैक हुआ है जिसमें लगभग 7 लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें 5 मासूम बच्चे थे। 23 लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जान की बाजी लड़ रहे हैं। ठीक है, हम पहले अपने मुल्क में देखें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात क्या हैं। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई हैं या जो भी होता है हमारे मुल्क में, जो सियासी पार्टीज़ हैं जितनी भी वो सारी करती हैं, आपस में इनका इत्तेहाद नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए अपोजिशन वगैरह ही हो सकती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि आपस में जो इत्तेहाद नहीं है कौम में, ठीक है, इत्तेफाक नहीं है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इन सब का जो भुगतना पड़ रहा है, इस सब का जितने भी एक बैड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वो किसको मिल रहा है, कौम को भुगतना पड़ रहा है सबका, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यही मैं कहूँगी कि बाहर की अपोजिशन हमारी ही है, बाहर के मुल्क को किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपकी नजर में जो ऐसी हरकत कर सकता है? सबसे बड़े दुश्मन हमारे पॉलिटिक्स हैं। कौम के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो पॉलिटिक्स हैं। वो पॉलिटिक्स जो करप्शन करते हैं, और सबको पता, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, जो करप्शन करते हैं और जो मुल्क का पैसा खा लेते हैं या ले जाते हैं बाहर, या जो भी है जो मिले हुए हैं मुलविस हैं, बाय द वे इन शॉर्ट ही के जो मुल्क के दुश्मन हैं वो हमारे पॉलिटिक्स ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह से कौम को इन सब की चीज़ों को की वजह से भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया है, भारत का, अमेरिका का, रशिया का, इन लोगों का नाम नहीं लिया। क्योंकि ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स अलाउ करेंगे। पॉलिटिक्स जो है ना वो एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, लेकिन अगर पॉलिटिक्स ही हमारे ठीक नहीं होंगे तो फिर बैकबोन जो अगर वो ठीक नहीं होगी, हमारी स्ट्रेंथ वीक है, तो फिर इसका मतलब बाहर कोई भी ममालिक हमारे मुल्क को आके अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से पहले ठीक होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पूरी दुनिया में हमारा अच्छा इमेज नहीं है। एक टेररिज्म का ठप्पा हम पर मानो जैसे लग गया हो, जिसके बाद पूरी दुनिया हमें धुतकार रही है। आपको पता है इंडिया कहता है जब तक दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होगी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी चाइना भी ये बोलने लग गया, क्या कहोगे? मैं अगेन फिर से वही कहूँगी कि अवाम तो ठीक हो जाएगी, अवाम तो ठीक हो सकती है, लेकिन उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि भारत हमेशा से कहता आया है पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे, चाइना भी ये बोल रहा है, तो क्या उनकी बात सच्ची है क्या? हाँ, उनकी बात सच्ची है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लीडर आता है तो उसके खिलाफ अपोजिशन पहले खड़ी हो जाती है। अगर किसी ने लीडर बनना होता है तो अपोजिशन जो वो पहले तैयार आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को गिराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक गिरता है दूसरा उठता है, फिर वो उसको गिराने के लिए कोई और आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें दहशतगर्दी को वजूद में ला रही हैं और उनको जन्म दे रही हैं ये सारी चीज़ें। हमने हमेशा से शुरू से एक स्लोगन लगाया है कि हमने ना इंडिया के साथ गज़वा हिंद लड़नी है, हमने बहुत कुछ करना है। देखिए पाकिस्तान खुद इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, हम इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं करते बताएं? फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई ठीक डायरेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन आता भी है कि जिसमें कोई जो शऊर पैदा कर सके कौम में शऊर नहीं है, वजह ये है। और अगर कोई कौम में शऊर पैदा करने के लिए कोई आता भी है तो उसको ऑलरेडी जेल में डाल चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है, जब तक पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी कोई भी मुल्क जो है वो ठीक नहीं हो सकता। यू आर पाकिस्तानी, और आपको अगर कहीं एहतजाज हो रहा हो, कहीं जलसा वगैरह हो रहा हो, तो आप इजीली वहाँ जा सकते हो या दिल में डर रहेगा? डर रहेगा, ऑब्वियसली
रहेगा कि जाहिर सी बात है माल और जान दोनों का डर रहेगा, ठीक है। माल जान के डर के साथ साथ गर्ल्स को, वुमेन को जाहिर सी बात है आजकल जो ज़्यादा चीज़ फेस करनी पड़ी है वो हर जगह पे हमें रेप के केस सुनने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ में आगे बढ़ चुका है, रेप केस हो गया। अभी रिसेंटली पीजीसी में ऐसी एक वाक़या हुआ था। अब पीजीसी के वाक़े के बाद अब फिर एक इंसिडेंट आपने मुझे बताया कि इस तरह कोयटा में इंसिडेंट हुआ है। तो किसी भी चीज़ के लिहाज से हम लोग अपनी हुकूमत पर या पाकिस्तान की जितनी मैनेजमेंट उस पर कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जब एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों पर अटैक हुआ था, बहुत ब्रूटल अटैक हुआ था पेशावर के अंदर, जिसको हम ब्लैक डे आज भी दिसंबर के अंदर मनाते हैं, तब हम लोगों ने एक गाना रिलीज किया था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब भी मासूम बच्चों की जान ली गई है, आपको क्या लगता है अब भी नया गाना ही आएगा, या हम अपने लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोगों के अंदर मुल्क की, वतन की मोहब्बत होनी चाहिए और आप लोगों को इस तरह के क्राइम से दूर रहना चाहिए? लोगों को तो कहना चाहिए, लोगों में शऊर आना चाहिए इस चीज़ का, इतला कि इस चीज़ को हर कोई फेस करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अभी भी फिर वही एक पोएम या एक गाना ही रिलीज़ होगा, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तानी को दहशतगर्द कहते हैं पूरी दुनिया में। हाँ वो तो है, इस चीज़ पे जारी सी बात है, शर्मिंदगी तो होती है फिर, ठीक है, लेकिन दहशतगर्द इसीलिए कहते हैं, किसी ना किसी वजह से कहते हैं। जिस कौम के सियासतदान दहशतगर्द हों तो फिर वो कौम भी दहशतगर्द ही बनेगी। अच्छा, मतलब अमेरिका से निकाला जा रहा है तो सही हमें निकाला जा रहा है, हिंदुस्तान नहीं चाहता हमारे साथ रिलेशंस तो सही चाहता है, आप ये कह रहे हो? एग्जैक्टली, जारी सी बात है, अगर हम हमारे बिहेवियर ठीक नहीं होगा, हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, तो फिर हर कोई हमें कोई अपने साथ मिला के गो अहेड नहीं देगा कोई, बल्कि हमें हर कोई पीछे ही करेगा कि आप लोग भी जाओ, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। सबसे पहले 9/11 का वाक़या हुआ, मुसलमानों पे एक मतलब आइटम लग गया, टैग लग गया कि पाकिस्तान जो मुस्लिम थे वो टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें इस उसामा बिन लादेन का नाम आया, काफ़ी मुस्लिम लीडर्स का नाम आया। 7 लीडर्स थे जिन्होंने ये सारा 4 जहाज़ आई थिंक थे जो उनमें हलाक हुए थे, तो उसके चारों जो लीडर्स थे ना वो मुस्लिम्स थे, वो सारे के सारे मुस्लिम्स थे। उनके अंदर जो कनेक्टिविटी थी ना वो सारे के सारे मुस्लिम्स की थी, तो इस वजह से वो सब के सब मुस्लिम्स को बहुत, और इसी वजह से इस्लामोफोबिया भी बढ़ गया था। क्यों होते हैं अटैक्स पाकिस्तान में इतने? आई थिंक पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं जो अटैक्स करते हैं, तो उनमें भी शामिल होते हैं। अब ये तो मैं नहीं जानती क्यों करते हैं वो। तो आप कह रहे हो अपने लोग होते हैं, हम कहते हैं कि बाहर की कुव्वतें होती हैं, अमेरिका करवाता है, भारत करवाता है, हम तो कहते हैं ये गैर मुल्की साजिशें हैं, आप कह रही हो हमारी साजिश है। करवाते तो वो अपने बंदों से ना, है तो वो पाकिस्तान की। अच्छा, तो उनको क्या मिलेगा यहाँ अटैक करवा कर? ये तो वो लोग जानते हैं बेहतर, वो क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये हम थोड़ी जानते हैं। ये सब कुछ इनके साथ, मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज़ भी बनाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत नफरत अंगेज़ पैगामात फेसबुक टिकटॉक के ज़रिए भेजता है। वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। कैसे? मैंने कहा भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द। किस सेंस में? आप सिंपल सा वो उसका डॉक्टर का रेप केस देख लें, जो उनसे अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए, वो दूसरों को तो बहुत बातें कर लेता है, अपनी कंट्री को देखें ना। काफिरों में भी लोग मुसलमान हो रहे हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस बारे में, तो मुझे ये काफ़ी नॉलेज मिला है कि हम मुसलमानों से ज़्यादा कुरान मजीद को काफिर समझ रहे हैं उसमें, क्योंकि इस्लाम हमें नहीं देता, हमें इस्लाम कहता है कि अमन से रहो, अगर जंग करनी भी है तो आपने पहले ऐलान करना है, उसका ऐलान करने के बाद आप जंग करो। और हमारे नबी ने कहा था कि अगर जंग करो भी उसमें ना बच्चों का नुकसान हो, ना औरतों का नुकसान हो, ना बुरे लोगों का नुकसान हो। अगर नुकसान करना भी है तो उसके लीडर्स का, मतलब जो जंग कर रहे हैं उनका नुकसान करो। इंडिया तो सारा ਤੁਹਾਡੇ कदम थले आ रहा है। ओ ये कब आया? ये ऐसे जिससे आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है, जिससे आपको पता है। से आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करे हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये बताओ, कश्मीर में जाए जिहाद करें। आपने बोला कि इंडिया कदमों में होगा, हम ऐसी सोच क्यों? हम ये कहें कि हम ऊपर चले जाएंगे, इंडिया को कदमों में लाने के चक्कर में खुद ना नीचे आ जाए। हम ये सोच, ये गलत बात, पाकिस्तान है, ये गलत बात है कि नहीं? हम कहें कि हम आगे जाएंगे, बहुत डेवलपमेंट। हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपना एक मिनट आप इनकी दिमाग हम ना किसी कंट्री का बुराई ना करें। ये चीज मैं इसे एग्री करता हूँ इस बात से। ये भाई सुना दूसरी दफा मिला है कि कदम थले लिया उंगली करके बात नहीं, उंगली करके मैं बात नहीं करके भाई 20 लाख अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने बना दिया, अपने अंदर मेहमान नवाजी की है। हमको किसी भी हालात में किसी की कंट्री पे नेगेटिव सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी फौज इतना असला होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से करते थे। उनके साथ और कितने कंट्रीज हैं, उनके साथ उन्होंने जंग कर ली है। इंडिया के साथ और कितने कंट्रीज हैं? कोई बता दे किसी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो मत जड़ी जो एंजे
ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਯਹੂਦੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀ ਲੁਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤह करेगी, पूरी दुनिया जिंदाबाद। ये यूदों नसारा नु बेड़ियां च चक्कर इस्राइल को वार्निंग क्यों नहीं दे रहे? खबरदार हो जाओ। पाकिस्तानी आई है सही, पाकिस्तानी आई है सही, लोग नहीं पांदी। अच्छा खामोशी हाँ, डेढ़ हो गया है, तब से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਈਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। पाकिस्तान कोई बगैरत नहीं है, गैरतमंद मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि वहाँ पर के जो गर्ल्स हैं उनका कहना है कि हम महफूज नहीं हैं, इतने सारे रेप केसेस पाकिस्तान में बढ़ गया है, आए दिन अटैक हो रहा है। अब उनको घर से निकलने में बहुत पहले तो दिक्कत था ही पाकिस्तान में, अब उन लोग के और भी सेफ्टी पर्पज से इशू होने लगा है। अब वो लोग बाहर जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। भाई जिस मुल्क में जिस जगह पे ऐसे हालात हो, ऐसा गवर्नमेंट हो, लड़की हो तो क्या लड़के भी डरेंगे यार, जहाँ का हालात ऐसा हो, जहाँ पर आए दिन अटैक होता हो, बच्चे मारे जा रहे हो। ये तो जो न्यूज है सोशल मीडिया के जरिए आ जाता है, लेकिन काफी सारा ऐसा भी न्यूज है पाकिस्तान के अंदर ही दब के रह जाता है। आप देख लो, बलूचिस्तान का न्यूज देख लो, पीओके का न्यूज देख लो, आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। कभी कभार सोशल मीडिया है इसलिए दिख जाता है, वरना वहाँ पर बड़े से बड़े हादसा होता है दिखता नहीं है, न्यूज आता नहीं है मीडिया में। तो ये हालात है पाकिस्तान का। लेकिन चलो एक चीज अच्छा लगा कि हाँ, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यू पीढ़ी है, अब उन्हें समझदारी हो रही है, उनको अब तरक्की की तरफ जाना है, उनको दिख रहा है कि हम तरक्की कैसे करेंगे। उनको लग रहा है कि भाई हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो हालात है, मौजूदा जो सरकार है, ये रहेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग हमेशा नफरत के बीज ही बोते आए हैं और अपना फसल काटते आए हैं और आगे भी यही करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य होगा पाकिस्तानियों के लिए, भाई अपना जो सरकार है, पॉलिटिशियन है, उनको चेंज करें, कोई अच्छा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को लाएं, तब जाके कुछ हो सकता है पाकिस्तान का। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।